बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली जिले को लगभग 1446.67 करोड़ रुपए की सौगात दी थी, जिसकी मंजूरी मंत्री परिषद से मिलने के बाद वैशाली डीएम यशपाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। खबर वैशाली जिले से है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली जिले को 1446.67 करोड़ की योजना की सौगात थी, जिसकी मंजूरी पिछले दिनों मंत्री परिषद की बैठक में दे दी गई है। जिसके बाद शुक्रवार को वैशाली डीएम यशपाल मीणा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 7 घोषणाएं प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई थी, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद जिले में तीव्र गति पर विकास का कार्य किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वैशाली जिले के बरेला झील, सलीम अली पक्षी आश्रयनी का विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 53.30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है तथा बाया नदी का दाह उड़ाही कार्य के लिए 54.45 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। महुआ में ग्रिड सबस्टेशन तथा 4 प्रखंडों में पावर सबस्टेशन का निर्माण के लिए 192.74 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हाजीपुर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना फेज 1 एवं फेज 2 के लिए 129.74 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। गुरौल में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 14.52 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। गंडक नदी के हाजीपुर साइडा में छूटे हुए भाग में तटबंध के निर्माण के लिए उच्च स्तरीय समिति की गठन की गई है। समिति की रिपोर्ट के उपरांत लागत राशि बताया जाएगा। तो वहीं वैशाली जिले में आमस दरभंगा रोड के किनारे 1293 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क का निर्माण के लिए 100.92 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने उक्त योजनाओं पर विस्तार रूप से बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान दिए गए योजना से वैशाली जिले में तीव्र गति से विकास किया जाएगा तथा बरेला झील के सौंदर्यीकरण के बाद वहां टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 6 तारीख को प्रगति यात्रा में यहाँ घोषणाएं हुई, उससे शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला है हम लोगों का बरेला झील, जो कि आप सब लोग अवगत हैं कि बरेला झील जो है वो हमारे पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में पातेपुर जंगा प्रखंड जो है उसको हम लोगों का टच करते हुए बरेला झील है, जिसमें कि पूर्व में भी काफी टाइम से ये वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा भी ये बात संज्ञान में लाई गई कि वहाँ पे उसका सौंदर्यीकरण और उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपनी यात्रा के क्रम में बरेला झील जो सलीम अली पक्षी जो आश्रयणी है उसके विकास एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा की गई थी यहाँ पे। इसकी लागत लगभग जो है 53.30 करोड़ की लागत उसका सौंदर्यीकरण और उसमें जो डेवलपमेंट होंगे उसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने दर्शाया भी है। उसमें जो डेवलपमेंट होगा उसकी अगर हम लोग बात करें तो बरेला झील में पानी की उपलब्धता हेतु जो बेसिकली जो बाया नदी है उसके माध्यम से इनलेट और आउटलेट बनाने की योजना ली गई है और इनलेट और आउटलेट का जीर्णोद्धार की योजना ली गई है। उसी में आवास प्रबंधन की योजना ली गई है। ये जो मैं आपको बताया टोटल लागत 53.30 जो मैंने बताया। इसके अलावा हाईलैंड का निर्माण तथा विभिन्न फलदार एवं जैव विविधता महत्व के फलदार एवं लंबे प्रजाति के पौधों से वृक्षारोपण भी वहां पे बरेला झील के अंदर करने का योजना इसमें ली जाती है। पक्षियों के घोंसला निर्माण एवं आवासन हेतु पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों द्वारा कृत्रिम बसेरा स्थल का निर्माण, ये एक उसमें कंपोनेंट है। फिर है खरपतवार हटाना, जो हम लोग भी क्योंकि वहाँ फिजिकली हम लोग जाके देखे, आप लोग भी कहीं वहाँ जाके भी देखे होंगे, तो पूरा वहाँ पे जंगल झाड़ और जो गांव में जो ये जो जंगली जो घास वगैरह लगती है तो वो पूरा उसमें फैला हुआ है। तो उसको खरपतवार जो हटाने की इसमें योजना ली गई है। संरक्षण एवं इको पर्यटन का विकास की इसमें एक कंपोनेंट लिया गया है। अधिसूचित जो क्षेत्र है यानी कि जो 3.7 एकड़ के लिए पहुंच पर जो आप लोगों ने देखा हो जब हम लोग ये जंदा साइड से जब हम लोग जाते हैं लोमा साइड से
तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो एक परगंडी टाइप है, तो परगंडी टाइप जो है उसमें राइट साइड में जब हम लोग देखते हैं तो वो पूरा बरेला झील का एक पोर्शन हम लोगों को दिखता है। तो वहाँ तक पहुँच पथ के लिए 1 किलोमीटर का निर्माण, रोड का पहुँच पथ का निर्माण संबंधित रही हो तो किसानों द्वारा उसमें अनापत्ति हम लोगों ने उसमें जो एसडीएम साहब और जो डीएफओ साहब हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं इनके द्वारा उसमें सहमति बना ली गई है और उसमें जल्दी हम लोग आगे का काम शुरू कर देंगे। जो 3.7 एकड़ की जो अधिसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित